अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी एक ऐसे ही समय से गुजर रहे हैं जहां पर आप बहुत हारा हुआ, थका हुआ और बहुत हताश फील कर रहे हैं। आप चाहते तो है कि आप नीट एग्जाम को क्लियर करें, आप डॉक्टर बने, लेकिन पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में आपसे ऐसी गलतियां हुई है जो आप अब सुधारना चाहते हैं। आपको रियलाइजेशन तो है, आपको पता है कि आपने क्या क्या गलत किया है, आपने अपने समय को बर्बाद किया है, आपने ढंग से क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, या आपको चीजें समझ नहीं आई फिर भी आपने उसको इग्नोर कर दिया। पर अब आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि नाउ इज द टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज तमसा दयागी, आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर ऑन नीट इन्फिनिटी चैनल। एंड आज के सेशन में आपको मिलने वाली है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो वापस से आपको अपने नीट प्रिपरेशन के ट्रैक पर लेकर आएगी। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, बट प्रोवाइडेड आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि आए हैं, प्रवचन सुना और चले गए, बल्कि आपको सारी बातों को बहुत अच्छे से समझते हुए वीडियो को देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे कि यार सबसे ज्यादा जो इस समय पे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी में चल रही है वो क्या है? क्यों आप हर जगह यूट्यूब पे जाके स्ट्रैटेजीज देख रहे हो? क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन यही है कि अब आपको फाइनली रियलाइज हो गया है, वो रियलाइजेशन आपके अंदर आ चुका है कि मैम अब हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपना समय, अभी तक का जितना समय था वो पूरा वेस्ट कर दिया। हमारे पास इतना भर भर के बैकलॉग आ चुका है और अब मैम हमें कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि हम वापस से अपने ट्रैक पे आ जाए। देखो बेटा, हम एज अ एजुकेटर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हमारे पास हम कोई मैजिशियंस नहीं है कि एकदम जादू की छड़ी घुमाएंगे और छू मंतर करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, है ना। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहे हैं फॉर श्योर। लेकिन बच्चे, हम आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं और अगर आप हमारी चीजों पे, हमारी बातों पे फोकस करते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि क्विकली आ जाओगे, समय लगता है। अगर बहुत कांड किया आप लोगों ने, इतना ज्यादा समय वेस्ट किया है, तो हाँ उसकी भरपाई करने में आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन गारंटी के साथ आप चीजों से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। तो चलिए, रियलाइजेशन अब आपको हो चुका है, तो अब मैम हमको क्या कर लेना चाहिए? ऐसा सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है अपनी सेल्फ एनालिसिस। अब भाई, सेल्फ एनालिसिस में आपको क्या क्या चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि आपने अभी तक जो अपने लिए प्लानर फॉलो जो बनाए थे वो कितना फॉलो हुआ है। सबने प्लानर स्टार्टिंग से बनाए थे, वो कितना फॉलो हुआ है, हाउ मच ऑफ द प्लानर यू हैव फॉलोड इट, है ना। उसके बाद आपको देखना है कि आपका सिलेबस कितना खत्म हो गया है और कितना बाकी है। एंड देन यू विल डिसाइड योर पेस, कि आपकी जो पेस चल रही है वो कैसी है एंड कितना बैकलॉग अभी भी आपका बाकी है। पहले तो आपको अपनी सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना है। एक कोरा कागज लीजिए, वहीं पर लिख डालिए कि क्या क्या मेरी कमियां चल रही है, कैसे मुझे अपनी प्रिपरेशन को सुधारने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जितने भी आपकी कमियां हैं उनको लिखेंगे एंड उसके बाद आप लिखेंगे कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बैकलॉग्स है तो आपको डेफिनेटली बच्चे बैकलॉग्स कवर करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई वीकेंड आपको छोड़ देना, नहीं जाना बाहर घूमने दोस्तों के साथ में, छोड़ दो वो सारी चीजें, प्रायोरिटाइज करो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज। ऐसे नहीं होता है नीट क्लियर, में बता रही हूँ। यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग नाउ। अब समय आ चुका है कि अब आपको एक्ट करने की जरूरत है। अब आपका वो वक्त है जब आप सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह पढ़ाई में खुद को झोंकने वाले हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और टीचर्स और आपके सब्जेक्ट्स, दैट्स इट। अब वो आपको प्लान करना होगा। तो देखो, एक्ट करने की जरूरत है। जितने भी बैकलॉग्स है, पहले तो आप उन सारे बैकलॉग्स को कवर करेंगे, वापस एक न्यू प्लानर बनाएंगे फॉर द प्रिपरेशन, जिसमें आप हमेशा एक मंथ पहले का ही प्लानर, आप जब प्लानर बनाते हैं, आप भी ये बात जानते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम उसको एक्सीड कर ही देते हैं, है ना। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने प्लानर अपना बनाया था कि मुझे अपना सिलेबस नवंबर तक खत्म करना है, तो उसको आप बढ़ा के अब दिसंबर या जनवरी कर सकते हैं, पर लेकिन उससे ज्यादा लंबा प्लानर आप नहीं खींचेंगे, क्योंकि सिलेबस इस समय तक खत्म हो जाना चाहिए। और हमेशा प्लानर के अंदर लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म गोल्स को लिखा करो। जैसे कि आप डेली प्लानर बनाइए, ठीक है। हमेशा शॉर्ट टर्म
गोल्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो वो पूरा का पूरा काम आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो डेली बेसिस पे, डेली प्लानर्स पे अगर आप लोग काम करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके लिए वो यूजफुल होने वाला है। सो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, यार एक्शन तो आप लोग ले रहे हो, लेकिन अगर वो एक्शन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ और साथ ही एक्यूरेसी के साथ नहीं चलेंगे तो ये पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब आप आगे जितना भी समय आपके लिए बचा है, ये 7 मंथ्स जो आपके लिए बचे हैं, डेडिकेटेडली आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेटली अपने प्लानर के ऊपर काम करेंगे। आपको क्वालिटी वर्क पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं। ये नहीं कि 10 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें आपके एक चैप्टर भी कवर नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्लानर के साथ बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहने की जरूरत है। और बच्चे, मेहनत के बिना आपको जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता, ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी को उठा के देख लो, उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हसल, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, तभी वो कामयाब हुए हैं। तो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, यही दो ऐसी की है जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। ये बात आप हर जगह सुनते हैं लेकिन आप अप्लाई अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप अप्लाई कर देना शुरू कर दीजिए। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, देखो आप जिंदगी में हर कोई आपको कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे तरीके से मोटिवेट करता रहेगा, लेकिन अगर आपका खुद पे भरोसा नहीं है, अगर आप अंदर से बिलीव नहीं करते कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो मैं कह सकती हूँ स्टूडेंट्स, आप कभी डॉक्टर बन भी नहीं पाएंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप नीट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो जो जुनून है बच्चे, वो जो इमोशंस है टू बिकम अ डॉक्टर, टू बी अ डॉक्टर, टू क्लियर द नीट एग्जाम, टू गेट इनटू द एम्स, वो आपको अपने अंदर से लाना होगा। उसके लिए खुद पे भरोसा करना होगा, वो बिलीफ अपने अंदर जगाना होगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसी रोज स्ट्रैटेजीज बनेंगी, हर हफ्ते बनेगी, हर यूट्यूब चैनल पे, हर एडटेक चैनल आपको यही 4 बात आके बताएगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में वहीं के वहीं खड़े होके इन्हीं स्ट्रैटेजीज को सुनते रह जाएंगे। सो डोंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्फ।